अपने वीतराग तत्व को, अपने जिन स्वभाव को रमण करने की भावना क्यों नहीं हो रही? अपने वीतराग स्वभाव, शुद्ध स्वभाव में रमणता की भावना क्यों नहीं हो रही? ये हमें नहीं मालूम। नहीं, ये नहीं चलेगा, हमें नहीं मालूम। आपको देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रही। कैसे देखेंगे? अपने अंतर में प्रमाद चल रहा है। बात स्वभाव में जाने की भावना नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अपने को अपने अंतर में प्रमाद है। और प्रमाद होने के कारण पूरी की दृष्टि कहाँ लगी है? पर पर्याय, पर परिणाम। अब जब दृष्टि प्रमाद के कारण पर पर्याय में लगी है, पर परिणाम में लगी है, कहने लगे अनुभव कहाँ से लाओगे? कर्म धाराएं कैसे टलेंगी? एक और बात, एक और बात, एक और सिद्धांत निकल के आता है। अपन चाहते कर्मोदय से हटना है, कर्मोदय से बचना है, कर्मोदय को हटाना है, क्षय करना चाहते हैं, लेकिन कर्मोदय टलते हैं, हटते हैं अपने स्वभाव में लगने से। सबकी गलती है ये तो, अपने से 90% तो मेरी गलती है ना। कर्मोदय टलते हैं स्वभाव में जाने से, लेकिन अपन कर्मोदय को टालना चाहते हैं बाहर के काम करके, बाहर की क्रियाएं करके, बाहर से व्यवस्थाएं बना के, वो टलते हैं नहीं वो वहां से। तो कर्म क्षय होंगे स्वभाव रमणता से, और अपन क्षय करना चाहते हैं, अपन उन्हें हटाना चाहते हैं क्रिया कांड करके, मतलब बाहर से उनकी व्यवस्था मिला के, तो होना ही नहीं है। जीव की कुवृत्ति विला है कुल मिला के। अनादिकाल से जीव के पास जो कुबुद्धि है, वो कुबुद्धि विलाय। जब वो कुबुद्धि विलाएगी तो वो कर्म टलेंगे। कुबुद्धि का विलय होगा, कुबुद्धि क्षय होगी, तब वो क्या, अभी तो अपनी कुबुद्धि जहां की तहां दिखाई देने लगती है। अरे कर्म आ गए, ये भाव आ गए, ये संयोग आ गए, ये निमित्त आ गए, तत्काल कुबुद्धि काम करने लगती है। तो जबकि अपने को काम करना चाहिए अपनी सम्यक मति, शुद्ध मति। क्या काम करना चाहिए? अपने को ये स्मरण आना चाहिए कि अरे ये कर्म उदय है, तो ये जाएंगे अपने स्वभाव के बल। चलो एक काम करो, कर्म की धारा आई ना, एक काम करो अपने स्वभाव का स्मरण करो, तत्व चिंतन कर लो, आत्मा का क्या बोलते हैं सहकार कर लो, जिनेन्द्र की वाणी सुन लो, सर्वज्ञ के वचनों को स्वीकार कर लो, फिर टल जाएंगे। विश्वास होना चाहिए ये। लेकिन विश्वास क्या होता है कि भाई ऐसा उपद्रव कर लो, ऐसा उपद्रव कर लो, ऐसा उपद्रव कर लो, ये क्रिया कर लो, ये आडंबर रच लो, ये मायाचारी पे और ऊपर से दूसरे मायाचारी कर लो, इसके ऊपर से और दूसरा कर्तव्य का भाव लाद लो, ऐसा करने से कहना वो उनसे बच जाएंगे। बल्कि होता ऐसा है कि और जितना अपन उपद्रव डालते हैं वो बढ़ते और जाते हैं उसके, और उल्टा अगुलटा कारण बनते जाते हैं। लेकिन मति वैसे काम ही नहीं करती। मति काम करती है पटका डचकी पे, यहाँ से उठाओ वहां पटको, वहां से उठाओ यहाँ पटको। तो जबकि काम करना चाहिए, मति को स्पष्ट बोध होना चाहिए अंतरात्मा से, अंतर हृदय में ये बोध होना चाहिए कुछ नहीं होगा यहाँ, कुछ नहीं होगा यहाँ, ये तो कर्म धारा है। और इस कर्म धारा से हटने का एक ही उपाय है, कहने लगे क्या? स्वभाव। ये उपाय आते ही नहीं दिमाग, दिमाग में बुद्धि में ये उपाय आते ही नहीं। को बुद्धि मन, उसके उपाय पूरे उल्टे हैं, पूरे मायाचारी वाले। अपने स्वभाव देखो, मन बुद्धि पूरी योजना बनाते हैं कि स्वभाव से मायाचारी कैसे करी जाए, स्वभाव को कैसे भूला जाए। कहीं किसी भाव में उलझा के, कहीं किसी इच्छा में उलझा के, कहीं किसी कर्तव्य में उलझा के, कहीं किसी भोक्तत्व में उलझा के, कहीं किसी शल्य में, किसी ना किसी पाखंड में, किसी ना किसी माया में उलझा के। उनका काम है कि आपकी कुमति को उत्पन्न हो, कुमति में आप रत रहो, और आपको आपका स्वभाव का पूरा विस्मरण कराया जाए। अपन भी हंस के उस मायाचारी में लग जाते हैं तुरंत तत्काल। जबकि अपने अंतर में अपन स्वभाव की श्रद्धा करके बैठे हैं, गुरु महाराज तत्वार्थ की साधना के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मति ज्ञान अपना अपना अंतर में अपने ज्ञान में स्वभाव की इष्टता होगी, तो स्वभाव की इष्टता और प्रियता से कहने लगे सब सब मिला जाएगा। वो ऐसे स्वभाव की प्रियता और इष्टता का उपदेश दे रहा है। स्वभाव में रंजायमान होने की बात कह रहा है, स्वभाव के सन्मुखता की बात कर रहा है कि अपने को वो स्वभाव का स्मरण, उसकी सन्मुखता की बात याद नहीं आती, तो ये आत्मरमणता रह जाएगा। ये सब अपने को याद आती कर्ता बुद्धि।
क्या उपद्रव किया जाए, कैसा उपद्रव किया जाए। बस यही तो विपरीत है, ये इसी को तो कहते हैं, ये विपरीतता है। देखो हम कर्म चल रहा है, कर्म को विपरीत नहीं कह रहा, उन कर्म उदय में मिथ्या बुद्धि को विपरीत कह रहा है। और जब मिथ्या बुद्धि आती है और कहना अपने पूरे के पूरे आत्मचिंतन मनन को, थोड़ा बहुत तो होता ही है, कहना 1 घंटे बैठ गया, अभी आधे घंटे बैठ गया, हो गया। जितना आत्मचिंतन मनन हुआ के लगा उसको ले जाती है अपनी साथ। सही बताओ, ये मिथ्या बुद्धि आती है, कर्ता बुद्धि आती है। ये जो अपने अभी आत्म चिंतन किया ना, तत्व चिंतन किया ना, गुरुदेव की वाणी का अमृत पिया ना, क्या लगे इसकी इतनी अच्छी सुरति चल रही है, कितना अच्छा आनंद आ रहा है ना। वो मिथ्या बुद्धि आती है, वो सारा का सारा कचरा कूड़ा अपने साथ लेके आती है और पूरे में कचरा कूड़ा फैला के चली जाती है। और वो बेचारा जो जीव आनंद में था, वस्तु स्वरूप सुन रहा था, तत्व चिंतन कर रहा था, और सर्वज्ञ की वाणी से अर्घ प्रकाश की अनुमोदना कर रहा था, उसमें पूरा कचरा कूड़ा मचा के चली जाती। फिर जीव मेहनत करता है, फिर चिंतन करता है, फिर विचार करता है, फिर जिनेंद्रों की वाणी सुनता है, फिर आत्ममंथन करता है, फिर शांत चित्त होकर फिर खुश होता है। भैया कचरा कूड़ा फैलाने क्यों देते हो उसको, उस कचरा बुद्धि को, उस मिथ्या बुद्धि को पनपने क्यों देते हो? अरे पनपती तभी क्यों आंख नहीं लगाते? स्वभाव की स्वीकारता तुरंत ही क्यों नहीं करते? ज्ञायक तत्व को, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, इसी प्रसन्नता में, इसी आत्म मस्ती में मस्त क्यों नहीं रहते? कौन रोकता है तुम्हें? अरे इतने दिनों से एक ही बात, तो एक ही गुरु मत, एक ही वीतराग का मार्ग तो दे रहा है, एक एक यथा एक स्वभाव में परमात्मा में पूर्ण प्रकाशवान चेतन शक्ति भगवान आत्मा, इसके अलावा तो सुनाया क्या तुम्हें? और कुछ सुना क्या तुमने इसके अलावा कुछ? लेकिन नहीं। अरे जब तुम एक धारा से, एक चैतन्य धारा से, एक जिनेंद्रों की धारा से तुम एक ही बात सुन रहे हो कि तुम्हारे अंदर में परम प्रकाशवान गायक तत्व भगवान आत्मा है, तो तुम्हारी मति नहीं चलट रही उसकी ओर। उसमें रमणता से सब काम सिद्ध होंगे, उसकी चाहता, उसकी चाहना से, उसकी भावना से सारे भाव विशुद्ध होंगे। एक एक चैतन्य धारा है, ज्ञान धारा के अलावा तुमने सुना क्या? एक स्वभाव के बहुमान, स्वभाव के आनंद, कमल स्वभाव और ये प्रकाशमान ज्योति स्वरूप, ये वीतराग परिणति, तुमने 17 शक्ति और 36 अर्घ, सब में क्या सुना? आज 24 खाना सुन रहा है तो क्या सुन रहा है? ईष्ट प्रियो, ईष्ट प्रियो, ईष्ट प्रियो, इसके अलावा कुछ सुन रहा है क्या? लेकिन नहीं। तो भगवान एक शुद्ध चेतन धारा के अलावा, एक शुद्ध ज्ञान धारा के अलावा तुम कुछ और सुन नहीं रहा है। गुरु महाराज तुमसे और कुछ कह नहीं रहा है, उसके बाद भी तुम्हारी मति में ये बात नहीं बैठ रही क्या? भगवान सारी समस्याओं का एक समाधान है, वो है अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। यहां जाओ और सारी समस्याओं के समाधान कर ले। सारी समस्याओं का क्या है? XYZ, सारी समस्याओं का एक समाधान, ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा। इस ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा के पास जाओ, ज्ञायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के पास जाओ और सारी समस्याओं का हल ले लो। लेकिन भगवान तुम्हें कहाँ विश्वास हो रहा कि हाँ समस्त समस्याओं का एक समाधान, एक अंत है, एक एक निदान है। भगवान सारी समस्याओं को अंत करने का एक निदान है, वो है अपना वीतराग तत्व। ये बात आस्था में नहीं आ रही, तभी तो इतने दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं पेयवंशी अर्थ। ये पेयवंशी अर्थ मेरे पद को प्रकट करने वाला परमात्मा स्वभाव, तभी इसका बहुमान नहीं आया। मेयवंशी अर्थ निकल गया, ये बहुमान नहीं आया क्या हो मेरे अंतर में वो शुद्ध चेतना को उत्पन्न करने वाली वीतराग शक्ति, बहुमान नहीं आया भैया। सहज सी अर्थ निकल गया, सहज आत्मरमणता। ये लीन सी अर्थ निकल गया, स्वानुभूति में प्रकाशित होता हुआ याद। ऐसी ऐसी परिणति निकल गई, जिस एक एक परिणति का नाम सुनने से ऐसा लगना चाहिए था अरे ये तो देखो 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 आ गया आत्मा का चतुष्टय वैभव आ गया। एक एक परिणति में वो परमात्मा वीतराग शक्ति व्यक्त है। लेकिन देखो अपनी आत्मा, अपना मन कितना कठोर होता जा रहा है, तो एकदम पत्थर की तरह कठोर, एकदम पत्थर की तरह कठोर, कठोर एकदम कठोर।
और ये कठोरता, ये मन की कठोरता, ये देखो ये कैसी बढ़ती जा रही है ना, इस स्वभाव की बात स्वीकार नहीं करने दे, मत करने दो, बोले मत करने दो इस मन को स्वीकार। तुम तो इस मन से विपरीत चले जाओ ना, मन से विपरीत चले जाओ ना, अकड़ा रहने दो मन को, खड़ा रहने दो उसको अकड़ के, मत नहीं करना, मैं स्वीकार मत करने दो। तुम तो मन के विपरीत हो जाओ ना, मन के विपरीत, हाँ मन के विपरीत हो जाओ। मन नहीं हो रहा ना, स्वीकार नहीं करना, नहीं लग रहा ना, मत लगने दो। तुम तो कह दो कि अब ये मन ही मिथ्या है, माया है, दर्शन मोहिनी से अकड़ा हुआ है, चाहे तो मोहिनी से जकड़ा हुआ है, लगा अब ये मन से हमारा कोई संबंध नहीं, तो छोड़ छाड़ के निकल लो आगे, छोड़ छाड़ के निकल लो, इसे ही छोड़ के आगे निकल जाओ, अपने आप ही आएगा पीछे। जाएगा कहाँ चेतना के बिना, जाएगा कहाँ तत्व की स्वीकारता के बाद। आत्मचिंतन और तुम तत्व स्वीकार कर लोगे, तत्व को निष्ठा से अंगीकार कर लोगे, तो जाएगा कहाँ, इसे रहना तो चेतना के साथ ही, रहना तो दर्शन शक्ति के साथ ही है ना, है बड़े ही कर्म की प्रयास, लेकिन वर्तमान में साथ तो चेतना का ही है ना, जाएगा कहाँ है? तुम्हारी शक्ति के आगे थोड़े ज्यादा देर थोड़े चलेगी। तो मानो तो, मानो तो, मानो तो, ओ भगवान, हे भगवान जी, मान तो लो कि वो विपराग प्रकाशमान ज्योति स्वरूप परमात्मा ही, ये देखो मेरे अंतर में पेवंशी अर्थ प्रकट है, अपनी इष्ट परिणति, अपना इष्ट परिणाम। ये चर्चा काय की चल रही है, ये आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्या है अभी 4-5 दिन अर्क स्वभाव की चर्चा रोकनी नहीं है अब, क्योंकि अभी 1-2 दिन के लिए सेवरखेड़ी जाना होगा, तो हम मान लो अभी 14 दृष्टि की चर्चा चालू कर दें, तो फिर उसमें हम नहीं चाहते कि 2-4-8 दिन 10 दिन अंतर आया, इसलिए अर्क स्वभाव इसलिए चला रहे हैं अभी 2-4 दिन और, जब बीच में यदि 1-2 दिन की छुट्टी हुई, तो फिर जैसे ही वो छुट्टी खत्म हुई और तुरंत 14 दृष्टि की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी, फिर करंट में या 14 दिखती है, 14 दृष्टि, दो में से एक तत्काल। लेकिन अभी भैया जब तक वो विषय नहीं आ रहा, तब तक ये अर्घ स्वभाव की चर्चा, और ये अर्घ स्वभाव प्रकाशमान ज्योति अपना ज्ञानानंद स्वरूप, ये तो सहज स्वीकारते में आ जाए, क्योंकि वो 14 दीप्तियां क्या कहेंगी, एकमात्र प्रकाशमान ज्योति स्वभाव को कहेंगी। वो 14 दीप्तियों में बरतेगा क्या, अपने गायक तत्व भगवान कल कमल स्वभाव, जो आज कहेंगे दीप्तिमान हो रहा है, आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में दीप्तिमान हो रहा है। क्या दीप्तिमान हो रहा है, ये लगे अनंत प्रकाश, कोट प्रकाश, फिर ढूंढना मत कि कहाँ है प्रकाश, अर्थ कहाँ है, फिर मत खोजना कि कहाँ से लाए हम प्रकाश, फिर मत खोजना कि कहाँ से लाए, इसलिए इसलिए प्रकाश में आत्मा में हूँ, इस बात को गाढ़ प्रगाढ़ इन परिणतियों को सहज अपनी अंतरात्मा की रुचि से स्वीकार कर लो। क्योंकि ज्योति स्वरूप की चर्चा होगी, इसलिए तत्काल झटपट झटपट बिना देर करे, बिना देर करे अपने गायक तत्व को, मैं अभेद तत्व भगवान आत्मा अपनी ऐसी वीतराग शक्ति को गम लो, फटाक से गमो, तत्काल गमो। आज तक जिसे नहीं गमा था, आज गुरु महाराज ने तो बहुत बिल्कुल सरल कर दे के लिए दृष्टि कमल शब्द, भैया क्या तुम रोज भाई बनाते हो, भाई गमने में नहीं आता, लेकिन शब्द सुन रहे हो ना, इन शब्दों के माध्यम से कमल स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाओ, बस यही साधन है, गायक स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाओ, कहने लगे यही साधन। बहुत बहाने बनाते हो कि जाती नहीं है, आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं जाती, आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं होता, आत्म स्वभाव रमणता नहीं होती, उन्होंने कहा बहुत बहाने बनाते हो, बहुत सारे विकल्प करते हो, बहुत सारी बातें करते हो, लेकिन सब सुन रहे हो ना, गायक 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 सुन रहे हो, लेकिन हाँ बस ये गायक को पकड़ लो, जो शब्दों में तुम सुन रहे हो, इस गायक को पकड़ लो, इस गायक को दृष्टि रखो, क्या क्या नहीं जाती, इस गायक को पकड़ लो, क्या नहीं जाती दृष्टि, इस गायक की सूरत रखो, कहने लगे हटाओ अलग, यही गुप्त है, यही गहर है, यही गंभीर है, और यही अनंत अनुभव से भरा हुआ है, यही अनंत चतुष्ट से भरा हुआ है, इसे पकड़ लो आप, इसको अपनी दृष्टि में देखो, इसे आप अपनी दृष्टि में लखो, इसे लखोगे, इसकी इच्छा करोगे, इसकी रमणता का भाव करोगे, लगे इसका जो अनंत स्वानुभव है, ज्ञान अनुबोधना है, वो अपने आप प्रकट। आप तो इस गायक शक्ति को अपने अंतर से स्वीकार कर, बस निश्चिंत होकर इसे पकड़ लो, ये अपना स्वभाव,
अनंत काल होगा जीवात्मा, तूने स्वभाव मात्र को नहीं पकड़ा हुआ, स्वभाव मात्र की निष्ठा नहीं करी बस। और गुरुदेव के ये वचन, गुरुदेव की ये वाणी मात्र स्वभाव मात्र की निष्ठा करा रही है। और ऐसे भी नहीं, बिल्कुल ऐसे कठोरता से नहीं, सरलता से, सॉफ्ट चित्त हृदय से, बिल्कुल कोमल हृदय से इष्ट प्रिय वाणी बोल रहा है, हितमित शब्द बोल रहा है, कोमल स्वभाव की, सरल ईर्ष स्वभाव की बात कर रहा है, बिना कठोरता के वो स्वीकार करा रहा है जो बहुत मेहनत से स्वीकार नहीं होता, जो बहुत प्रसाद के बाद स्वीकार नहीं होता। इतना इतना सहज सरल प्रसाद बता के अपने इष्ट मोहन स्वभाव को स्वीकार करा। और भैया अपन अभी भी अपन क्या बोलते हैं, कठोर बने रहे, कठोर 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 बने रहे, अपन बहुत ज्यादा कठोर बने रहे। और ये आचार्य भगवान की वाणी सामने से निकलती चली जाए, अपने को प्रभावित ना करे, तो भगवान जी कल्याण कौन करेगा, आत्म कल्याण कौन करेगा, मुक्ति तक कौन ले जाएगा। देखो भैया, यही एक मोक्ष मार्ग, निश्चल निशंक निर्भय, बस यही एक मोक्ष मार्ग है। इस स्वभाव के अलावा कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं। स्वभाव स्वभाव स्वभाव। अब आपको रुच रहा हो तो बता, रुच रहा है अपना अनंत ज्ञान में, रुच रहा है अपना स्वभाव, यही यही आके सब फेल है। क्यों फेल है भैया, जब स्वभाव रुचरा की बात आती है तो फिर विश्वास ही नहीं आता अपने अंदर से, परिणति कहती नहीं कि हाँ रुचरा, तो यहाँ आके सब फेल एकदम, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि खाली, बिल्कुल खालीपन आ जाता है कहना, एकदम ऐसा लगने लगता है कि वास्तव में हमें रुचि है भी या नहीं है। हम अपन खुद अपने अंदर शंका करने लगते हैं, यहाँ कह रहे हैं गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो है या नहीं है, यहाँ के अपन खुद द्वंद करने लगते हैं कि है नहीं है या नहीं, हमें इतनी रुचि नहीं है, हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं चल रहा, अभी तो हम कर्तव्य में बह रहा है, अभी तो हम भोक्तत्व में बह रहा है, अभी तो हम मान में बह रहा है, अभी तो अपमान में बह रहा है, अभी तो ये कर्मधारा चल रही है, अभी तो विषय चल रहा है, अभी तो वासना चल रही है, अभी तो अपन खुद इतने सारे द्वंद, इतने सारे प्रश्न चिन्ह रख देते हैं उस गायक के सामने, उस गायक पे इतनी चिंताओं की रेखाओं चीज देते हैं, उस गायक पे इतने प्रश्नों के चिन्ह खींच देते हैं, वो प्रश्न चिन्ह के नीचे बेचारा दब जाता है, अर्थात उसकी सुरति दब जाती है, और गायक का ना चिंतन होता, ना मनन होता, ना स्मृति आती, ना बोध आता, कुछ भी नहीं आता, और प्रश्नों के शंकाओं के समाधान में बेचारा गिर जाता है और बस आवृत हो जाता है बस, और मन को अपना काम मिल जाता है, बस चिंता करना, शल्य करना, आवरण भाव को देखना, पर्याय में रत रहना, बस मन अपने काम में गोरख धंधे में लग जाता है, विषय काश बसाया में लग जाता है, मन अपने मोह राग का रस पीने में लग जाता है, जीव अंधा होके मन के साथ लग जाता है, और गायक स्वभाव की जो स्मृति आनी थी, प्रतीति आनी थी, उसके चारों ओर प्रश्न चिन्ह लगे रहते हैं, तो ये वहां तक वो प्रश्नों को चीरते हुए उपयोग वहां जाता नहीं, दृष्टि वहां जाती नहीं है, दृष्टि इतना एफर्ट लगाती नहीं है, कह दिया भैया अब नहीं हो रहा तो छोड़ो साथ, बस जीव अपना प्रमाद करता है, प्रश्न चिन्हों से घिरा उसका बेचारा गायक वहीं का वहीं रह जाता है। क्या करोगे भगवान जी, बता तो दो, क्या करोगे, कल्याण होगा तुम्हारा, हाँ ये होगा ना, क्यों होगा, गायक की श्रद्धा करिए, अरे भैया गायक की कैसी श्रद्धा करिए, गायक तो तुम्हारी प्रतीति में आ ही नहीं रहा, कैसी श्रद्धा करिए, पहले वो तो एक कर्म धारा चल रही है, अब ये कर्म धाराओं में तो गायक गायक है, कर्म धाराओं से अलग कहाँ है गायक, अर्थात अलग मतलब कर्म धाराओं से कहीं अलग होना है, मतलब क्या, इसका मतलब ये कर्म धारा इसमें नहीं है, कर्म धाराओं के बीच में ही तो गायक है, कर्म धाराओं को छोड़ के गायक थोड़ी ना है, फिर कर्म धाराएं उसे स्पर्श भी नहीं करती, वो कर्म धाराओं से हमेशा मुक्ति गायक, मतलब कर्म धारा जहाँ है वो वहां भी है, वो लुप्त थोड़ी ना हो रहा, लोप थोड़ी ना हो रहा। अच्छा भैया ये बताओ, जब वो गायक लुप्त नहीं होता तो हमें क्यों नहीं दिख रहा, हम तो श्रद्धा करें, तुम्हारे पास इतने सारे प्रश्न तो हैं जिस प्रश्नों के चिन्हों में वो गिरा हुआ है, अच्छा तुम खुद अपना निर्णय करके बता दो, तुम इन नाना प्रकार के प्रश्न उत्तरों से, अपनी नाना प्रकार की सल और चिंताओं से गायक को घेर के रखो या नहीं रखो, तो खुद बता दो, अच्छा खुद बता दो, अपने आप को खुद प्रमाण दे दो, हमसे मत बता,
तुम खुद बहुत सारी चिंताओं में अपने ज्ञायक को घेर के रखे हो नहीं रखे, और जब तुम ही उसे चिंताओं में घेर के रखे हो, आकुलताओं में घेर के रखे हो, तुम्हें स्वयं वो ज्ञायक ज्ञायक रूप पसंद नहीं है, तुम्हें सल और चिंताएं पसंद है। जो तुम्हें पसंद है वो कहता है वो वही रहो। तुम्हें चिंताएं पसंद है, तुम्हें आकुलताएं पसंद है, तुम्हें विकल्प पसंद है। अब जो तुम्हें पसंद है तुम वही रहो। अरे तुम्हें गायक पसंद होता, गायक तत्व भगवान आत्मा में तुम्हें रुचिकर होता, तो फिर तुम्हें वही वही दिखता, वही वही चकमगाता, वही वही रुचिकर लगता। और तुम्हें चिंताएं 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 पसंद है, तो तुम्हें चिंताएं चिंताएं रुच रही, आकुलता आकुलता हो रही। भैया जी, हे भगवान जी, अंतर आत्मा की रुचि तो लगाओ। तत् 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 तत्। अब तो स्वीकार कर लो कि वो गायक 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 हो। अच्छा, स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इतनी बता दो भैया जी। अंशुमा जी अकेले बोल रही हो रहा, बस। भैया अंतर से हो रहा है, अंतर हृदय में हो रहा है, तो वो प्रकाश, वो ज्योति, वही तुम्हारी शक्ति में बरत रहे। हो रहा है तो अंतरात्मा कह रही है ना कि हाँ वही निष्ठा में आ रहा है, वही प्रकाश है, वही ज्योति स्वरूप है, उसी का अनंत प्रकाश है। यदि वो शक्ति आपको अंतर प्रकाश में दिख रही है, तो बस वही वही है जितना प्रकाशित हो रहा है। और जितने क्वेश्चन मार्क तुमने अपनी आत्मा में लगाए ना, यदि उतने क्वेश्चन मार्क तुम संसार में लगाते ना, तो तुम मुक्ति का कारण बन जाते। जितनी कर्म धाराओं के प्रश्न तुमने पूरे गायक पे थोप दिए ना, जितनी चिंताएं तुमने गायक पे थोप दी, वो निश्चल होने के लिए है, वो निशंक होने के लिए है, वो निर्भय होने के लिए है। वो तुम्हें जितने भय, मन के भय, चिंताओं के भय, कर्तव्य परिणति के सारे बोझ तुमने गायक पे लाद दिए ना, इस चक्कर में तुम्हें गायक होते हुए तुम्हें गायक नहीं दिख रहा। उसके चारों तरफ तुमने आवरण बना दिया काय का, प्रश्न चिन्हों का। और नहीं तो वो तो जगमगा रहा है, मानो तो ना मानो। सही कह रहा है। नहीं तो वो तो जगमगा रहा है, ज्योति स्वरूप है। तो मानता भी 14 दीप्ति, 14 दीप्ति, 14 दृष्टि करता, तब बताते हैं कैसा जगमगा रहा है। वो जगमगा रहा है, अंतर प्रकाशित हो रहा है। जगमग ज्योति में झिलमिला रहा है, वो सामने है, स्पष्ट रखा हुआ है, लेकिन बस प्रमाद है तुम्हारा, देखने नहीं चाहते। जैसे कि ये जगत के लोग है ना, ये एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, या फिर ये क्या बोलते हैं, मान लो एक इंद्री को तो जीव मानने ही नहीं चाहता, कोई जीव मानने नहीं चाहता कि एक इंद्री पर्याय जीव। क्यों? क्योंकि यदि इन्हें जीव मान लेंगे तो वही उठने बैठने चलने फिरने वाले सबकी आफत नहीं हो जाएगी। यहाँ जीव स्वीकार ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता ये जीव स्वीकार? जब जीव स्वीकार कर ले वो यदि इन सबको, तो कहने लगे अरे बाप रे, कितनी प्रार्थना हो रही है, एकदम होश उड़ जाएंगे, अचानक होश उड़ जाएंगे एकदम से, होश, अरे कितने जीवों की प्रार्थना हो रही, दया का भाव, करुणा का भाव आ जाएगा, मानना ही नहीं चाहता। इसलिए प्रति समय आप विषय कसा हिंसा नंदी में रत रहता ना, प्रति समय, एक समय के लिए भी हिंसा नंदी रोज ध्यान से मुक्त नहीं होता ना। कारण क्या? क्योंकि वो जीव सीख, यहाँ वो इन जीवों को जीवत्व स्वीकार ही नहीं करता था, जीव की जीव चेतना रूप स्वीकार ही नहीं करता, इसलिए अनंत संसार के आश्रय बंद में लगा रहता है। वही ज्ञानी, ज्ञानी को क्या, ज्ञानी को सहज स्वीकार, यहाँ जीव राशि है, उसे सहज यहाँ जीवों का बोध है। क्या किया? अपने आप ही अनुकंपा भाव होने से अपने आप ही शुभ परिणतियों के अपने आप ही दुर्गतियां टल रही हैं उसकी। पता, ज्ञानी की अपने आप दुर्गतियां टल रही हैं, अपने आप ही, बात अनुकंपा भाव होने से। फिर क्या काय का अंतर? सिर्फ बोध का। अब ये उदाहरण हमने क्यों दिया कि उनमें जीव स्वीकार होने से, जीवत्व स्वीकार होने से, अनुकंपा भाव होने से सहज सदगति हो रही है, शुभ भाव करने नहीं पड़ा है, मन कसा है करने नहीं पड़ा है, सहज मन कसा है। ये उदाहरण क्यों दिया? इसलिए कि यदि जैसे तुम्हें महा अज्ञानी को जैसे महा जीवात्मा स्वीकार नहीं हो रहा ना, एक इंद्रिय पर्याय में अनाधुन प्रवृत्ति कर रहा है, अनुकंपा भाव नहीं आ रहा, खाओ पियो ऐश करो, तो ऐसे ही इस जीव को
अपने अंतर में वीतराग वो चेतन वो भगवान आत्मा ना स्वीकार नहीं हो रहा। ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा स्वीकार नहीं हो रहा कि वो मेरे अंतर प्रकाशमान हो रहा। तभी तो कह रहा है कि कर्म धाराएं चल रही हैं, भाव धाराएं चल रही हैं। वो मन कह रहा है कि इस मोह में उलझे रहो बस, पर पर्याय के राग में, परिणमन में, कर्तव्य बुद्धि में, भोक्तृत्व भाव में, अपमान में, मान में, इसमें इसमें ही लगे रहो। क्यों लगे रहो भैया इसमें? बस यही लगे रहो कि अभी थोड़ा इतनी जल्दी मोक्ष नहीं जाना, आराम से चलेंगे। चलो 10 20 25 भाव तो भटके के लगे, इसी भाव में सम्यक दर्शन कर लिया, इसी भाव में आत्मा की श्रद्धा कर ली, चलो इसी समय तुम ज्ञान मार्ग की साधना कर लोगे, तत्व का चिंतन कर लोगे, तो तुम फटफट मुक्ति नहीं चले जाओ। और पंचम काल में जो सम्यक होता है वो जो होता ही उन्हीं जीवों को है, विशेष जीवों को है, आत्म साधक जीवों को है, जिनकी कल्याण की बेला बहुत निकट हो। तुम जल्दी से मुक्ति नहीं चले जाओगे। थोड़ा बहुत काम बनाओ, थोड़ी बहुत आत्मा की बात की रुचि लगाओ, चलो अगले भाव में काम करेंगे अपन, आगे का काम साधना साधना आराधना अगले भाव में करेंगे। इतनी जल्दी मोक्ष थोड़े जाना है कहना। भगवान जी क्या क्या सुन रहा है, फालतू बातें हैं सब, आप लोगों का मनोरंजन कर रहा है, समझ लो। ये मनोरंजन करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, है? मुक्ति मिलेगी ये सब बातें सुनो और समझो, फिर निर्णय में आओ ठोस। क्या है ठोस निर्णय? आत्म स्वभाव की साधना करना है। केन पकड़े आखिरी में आ जाओ कि अपना प्रकाशमान स्वरूप अपने सामने झगमगा रहा है। विकल्प मत करो, चित्त में सल मत लगाओ, चिंता मत लगाओ, निश्चल रहो, ज्ञान धारा को देखो शांति से, ज्ञान और आनंद की धारा में रत रहो। सर्वज्ञ की वाणी का ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश को श्रद्धा भक्ति और बहुमान से ग्रहण, बिल्कुल सल और चिंताओं के अंबार मत लगाओ। आवरण भाव के प्रश्न चिन्ह मत उठाओ, कि आवरण भाव के प्रश्न चिन्ह तुम्हारा घात कर रहा है, ये याद रखो। जितना आवरण भाव प्रकट करोगे, जितने आवरण भाव के प्रश्न चिन्ह उठाओगे, जितना अरुचि परिणाम अपने उपयोग के सामने रखोगे, उतना पुरुषार्थ उठेगा नहीं, दबेगा। याद रख लो, बिल्कुल नोटिस कर लो। यदि जीना सीख रहे हो वो भी हमसे सीख रहा है, यानी कि गुरु महाराज की वाणी सुन के यदि उठ रहे हो, तो फिर बिल्कुल ये प्रश्न चिन्हों को तो 0/0 में लेके जाओ, आग लगा। यहाँ प्रश्न चिन्ह का कोई काम नहीं, यहाँ सिर्फ एक काम है बस, गायक 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 और मात गायक। यहाँ प्रश्न चिन्हों का कोई उपाय, कोई स्थान ही नहीं है। यह स्थान है सिर्फ वीतराग चेतन शक्ति। अच्छा लग रहा है, रुचिकर लग रहा है, अर्थ स्वभाव प्रिय लग रहा है, अंतरात्मा स्नेह में आ रहा है, वीतराग वीतराग ज्ञाता शक्ति यदि रुचि में उत्पन्न हो रही है, कहने लगे बस एन केन पकड़न और कुछ नहीं चाहिए। एन केन पकड़ने कहने लगे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस आनंद में रहो, मदमस्त रहो, बढ़िया रहो, खुश रहो एकदम। चिदानंद 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 और चिदानंद, चिदानंद के अलावा कुछ मत। ऐसी वाणी है गुरुदेव तारण स्वामी की, ऐसा उपदेश है तारण स्वामी जी मंडलाचार्य महाराज का। अब आप बता दो भैया, इतना सुन सुन के बनिया हुआ है, सही ना? सुन सुन के बनिया तो नहीं हो रहा है, कहीं इकट्ठा करते जा रहे हो, कुछ नहीं होना इकट्ठा करने से। जब इकट्ठा करोगे तो बाद में काम आएगा, बाद में कब आएगा देखा जाएगा वो तो। तुम तो भैया सुन सुन के श्रोता हो जाओ, सरोता नहीं श्रोता। सरोता सरोता काटता है, तर्क से काटता है, श्रोता नहीं कह रहा है, श्रोता कह रहा है। सुन सुन के श्रोता हो जाओ, कि जिनेन भगवान की वाणी को अंतर हृदय से स्वीकार कर लो। शुद्धमयी गंगा है ये तर्क करने के लिए नहीं, काटने के लिए नहीं, वितर्क करने के लिए नहीं, बुद्धि लगाने के लिए नहीं, आत्मसात करने के लिए है। इसलिए भगवान आत्मा चाय की चर्चा है, पीने के लिए। इसलिए भाई सरोते की तरह काटो मत। ललित कोमल वीतराग परिणाम है अपने अंतरात्मा का, सहज स्वभाव है, ये तर्क वितर्क करने की वस्तु नहीं है। या आत्मचिंतन आत्ममंथन करने का समय है। इसे आत्मचिंतन मंथन करते हुए अपने स्व समय की आराधना में अपना चित्त लगे भैया, भगवान आत्मा इष्ट लगे,
सकाली गायक तत्व की महिमा अंतर से आए, वीतराग स्वभाव अपनी आत्मस्वृति रूप प्रकट हो, सर्वज्ञ की वाणी मन भावन लगे कि आहा जिनेंद्र के वचन आ गए। गायक का श्रद्धान अंतर आत्मा से उछले, ये इन सब के लिए अपनी ये वाणी है, गुरुवाणी है। गुरुदेव एक शुद्धात्मा की महिमा सिर्फ एक लक्ष्य से कह रहे हैं कि इस जीव को अपना आत्म स्वभाव, अपना अंतर आत्म वैभव इसकी दृष्टि में उत्पन्न हो जाए। बस एक बार अंतर आत्म वैभव अपनी दृष्टि में उत्पन्न हुआ तो अपने को इस चतुर्गति संसार में कोई भ्रमित नहीं कर सकता। इसलिए भैया अपने अपने वैभव को सब देखें, अपने अंतर में विकासमान इस वैभव को चिन्हवाणी दिखा रही है, इस वैभव को स्वीकार करें और अपने कल्याण का मार्ग बना के इस चतुर्गति की यात्रा से, इस चतुर्गति के परिभ्रमण से अपन सब मुक्त हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए क्षमा शरण उत्पन्न जयवंत हो। जय